हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज ब्लॉग वहीं से शुरू कर रही हूँ जैसे मैंने शनिवार वाले दिन छोड़ा था। तो उसी दिन मैं शाम को मटरी में बना आई थी। तो थोड़ा सा मैं घर के लिए मटरी बना रही थी और उसी दिन मैंने ये सब धूप में मैंने रख दिया था। तो ये सब सारे सूख रहे तो शाम को मैं लेने आई हुई थी। और ये हमारा संडे वाले दिन का है। तो संडे वाले दिन का स्पेशल लंच होने वाले हैं। तो स्पेशल लंच में मैं आज डोसा बनाऊंगी और रात को ही मैं फूलने के लिए डाल दी थी। ये मॉर्निंग से हमारी रूटीन शुरू हो चुकी है संडे वाले दिन का। तो दाल और चावल को पीस लेती हूँ जो डोसे के लिए है और इसको इसी कुकर में डाल दूँगी। तो रात को ही मैं इसको बीन बान के अच्छी तरह से फूलने के लिए डाल दिया था। और संडे को सबको होता है कि स्पेशल कुछ चाहिए। तो स्पेशल में आज हमारे यहाँ डोसा है। तो मैं अभी कुकर को बंद वगैरह करके आ गई हूँ। और इधर सारे कपड़े जो हमारे सूख चुके थे तो इसी तरह से ये चादर में लिपटा के बच्चे ने लेके आ गए थे। तो रात को मैं तो छोड़ दी थी क्योंकि काफ़ी थक गई थी। फिर उसके बाद मन नहीं होता है कि कपड़े को तय करो। तो इस तरह से हमारे कपड़े सारे इस तरह से बंधे हैं। अब मैं इसको अलग अलग रख देती हूँ। और फिर मैंने इधर वॉशिंग मशीन भी लगा चुकी हूँ। सोचिए कि हस्बैंड है तो मैं उनसे सारे कंबल वगैरह धुलवा लूँगी। तो वो कंबल वगैरह धुल रहे हैं और मैं नहा धुला के फ़्रेश हो गई हूँ। अब नाश्ता की तैयारी में भी जुट चुकी हूँ। तो हमारे नाश्ता में आज ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। तो सबको मैं ब्रेड पकौड़ा दे दूँगी क्योंकि आलू मैंने बॉयल कर लिया है डोसे के लिए। तो मैं उसी में से थोड़ा ब्रेड पकौड़ा बना लेती हूँ। तो हमारा नाश्ता पानी वगैरह हो चुका है और इधर सारे कंबल वगैरह भी धूप में सूख गए हैं और धूप अच्छी थी। तो मैंने सोचा कि ये सब काम कर दिया जाए। और मैं बता रही थी कि मेरे बाल काफ़ी पक चुके थे। तो जब मैं बाल को धुली हूँ तो उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगा लिया है। नाश्ता वगैरह करने के बाद डाई लगा लेती हूँ। मेहंदी तो नहीं लगाती हूँ, डाई लगा लेती हूँ। और ये हमारा बाल वगैरह सूख चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं धूप में आई थी सारे कंबल को पलटने के लिए। तो सारा काम मेरा निपट चुका था मॉर्निंग का क्लीन वगैरह। अब दोपहर की सबकी लंच की तैयारी किया जाए। तो लंच में मैं डोसा बना रही हूँ। और डोसा को जितना अच्छा फेंटो उतना अच्छा फ्लफी होता है। और इसमें मैं थोड़ा सा सूजी भी डाल दी हूँ जिससे काफ़ी ये क्रंची बनती है और अच्छा बनता है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से फेंट देती हूँ और काफ़ी अच्छा हमसे डोसा बनता है। अगर मैं इसको कुकर में रख देती हूँ तो ये काफ़ी फ्लफ़ी भी हो जाता है क्योंकि कुकर में कहीं से भी एयर नहीं निकलती है। आप रात को पीसो और रात भर इसको फुलो दो छोड़ दो तो रात भर अच्छी फ्लफ़ी हो जाता है। और बनाते समय बस 2-3 चम्मच सूजी डाल दो तो काफ़ी अच्छी और टेस्टी डोसा बनती है। तो सबको मैं अब डोसा दे देती हूँ। तो हल्का फुल्का सब डोसे खा लेंगे और यही डोसा हमारा फिर रात का डिनर में चलेगा। तो मैं चटनी तो नहीं बनाई थी क्योंकि ना मूंगफली था ना मेरे पास नारियल था। तो मैं धनिया की जो चटनी रखी हुई थी तो उसी के साथ मैं सबको अभी दे रही हूँ। फिर रात में मैं वो चटनी बनाऊँगी। और फिर ये शाम की तैयारी हो रही है। शाम को चाय के साथ हल्का फुल्का ये स्नैक्स वगैरह ले रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं याद मुझे नहीं आ रहा है। अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बेटा से देखिए मैं मूँगफली भी मंगा ली हूँ। तो मेरे बेटे ला के मूँगफली दे चुके हैं और ये सारे कपड़े मेरे हस्बैंड ने तय कर दिए हैं। और उधर मूँगफली की मेरी चटनी के लिए मैंने मूँगफली को रोस्ट भी करके रख लिया है। अब सारे कपड़े को मैं तय कर दूँगी और सबको अपने अपने स्थान पर रख देंगे। अब मैं हाथ में मोबाइल ली हूँ पर हमसे अच्छी तरह से वीडियो इस तरह से शूट नहीं होती है। हाथ में लेके मैं ट्राईपॉड पे लगा देती हूँ तो अच्छी तरह से फ्री रहती हूँ। और एक हाथ से मुझसे अच्छी तरह से वीडियो शूट नहीं होती है।
और ना एक हाथ से मेरे को काम अच्छी तरह से किया जाता है। पता नहीं लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बस जैसे तैसे फिर अंत में मैंने ट्राईपॉड में ही लगा दिया। तो यहाँ हस्बैंड के सारे कपड़े में हैं जो डेली मंथ में पहनते हैं, तो ये सारे कपड़े उनके हैं जो उनको जाते समय अपने ऑफिस जाते समय पहनते हैं। और जो स्वेटर वगैरह मैं सारे धुली थी वो सबको मैं अभी एडजस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े वगैरह थे तो मैं शादी के पहले भी रख दी थी। और जो थोड़ा बहुत 1-2 स्वेटर सबका था जो काफ़ी भारी भारी, तो वो सब मैं अभी हटा के मैं अब सब रख दूँगी। बस हल्का सा स्वेटर रखी हूँ और सारा कम्बल को भी मैंने धुल दिया है, तो एक्स्ट्रा कम्बल हटा देंगे और काम भर के लिए कम्बल निकालूँगी, क्योंकि अभी तो मार्च तक का हल्का ठंडा रहेगा। तो ऐसे भी सोने समय हम लोग एक एक पतली पतली कम्बल ज़रूर लेते हैं पूरी गर्मी भर भी। हाँ, मई या जून के समय भले ही नहीं होती है, पर हर समय 12 मास हम लोग एक पतला कम्बल लेते हैं। तो इन बेटे से मैं बता रही थी कि जो जो सामान वगैरह है तुमको रखना है तो इसमें दे दो, मैं रख देती हूँ। ये सब सरियाते हुए मुझे सामान को एडजस्ट करते हुए मुझे साड़ी दिखी, तो मैं साड़ी को निकाल के चेक कर रही थी कि ये सब साड़ी इसी तरह से हमारे पड़े हैं। तो मैं देख रही थी कि इतने साल के बाद ये साड़ी कैसी लगती है। मैं इसको मुश्किल से 1 से 2 बार पहनी होंगी, उसके बाद ये साड़ी का यूज नहीं हुआ होगा। ये 5000 की हमारी साड़ी है। सोचती हूँ कि कैसे यूज होगा, बस इसी तरह से पड़े रहते हैं। इसी तरह से मैं खोल खोल के देख रही थी। तब मैंने सिर्फ 2 ही साड़ी खोला था, क्योंकि रखने का भी झंझट होता है, इसलिए मैंने सारे साड़ी खोले नहीं। बस उसको कवर में मुझे खाली करना था गोदरेज से, और सबको एक तरह से एडजस्ट करना था, क्योंकि सभी लोग शादी में जो कोट वगैरह लिए थे ब्लेजर, तो उसको भी मुझे एडजस्ट करना था। तो ये सब करते हुए रहे थे माँ बेटा मिल के, क्योंकि इधर उधर सब रखा हुआ था तो सब अभी एडजस्ट हो रही थी। जब काम में लगो तो अपने आप हर काम अपडेट होने लगता है। और मैं साड़ी को खोल खाल के अच्छी तरह से देख रही थी। अब बताइएगा ये साड़ी कैसी लग रही थी, कि पुराना तो नहीं लग रहा है ना। जैसे कोई भी चीज़ पुराना पहनो तो पुराना की तरह लगता है। आप ये नया साड़ी एक बार ज़रूर खरीदते हैं, लेकिन 1 से 2 बार पहनते हैं, फिर उसके बाद इसका यूज़ पता नहीं क्यों अब ख़त्म हो जाता है। पहले लोग पहन भी लेते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है 1 से 2 बार लोग देख लेते हैं, फिर कहते हैं अरे तो पुराना हो गया, अब हटा दो। सूट वगैरह तो हर समय यूज हो जाती है, लेकिन साड़ी नहीं यूज होती है। सब्जी वगैरह जो मैं लेके आई हुई थी सैटरडे वाले दिन, तो सारे मैं एडजस्ट करके रख देती हूँ। तो पहले से थोड़ा सब्ज़ी महंगा भी हो गया था। पहले मैं 20 रुपये प्याज लाई थी, अब मैं इसको 30 रुपये लाई हूँ। और आलू भी 50 रुपये के, पहले 5 किलो था, अब 70 रुपये के 5 किलो दिया है। हाँ, लहसुन का भाव कम हो गया है। लहसुन 100 रुपये चल रहे थे, 80 रुपये चल रहे थे, तो अब 50 रुपये भाव हो गए। मैं अपनी कानपुर के भाव बता रही हूँ रेट, हमारे कानपुर में क्या रेट चल रहे हैं मंडी में। तो थोड़ा सा मैं ग्रीन सब्जी भी ले ली थी, मेरे पास ऐसे भी हरे सब्जी पड़े हुए थे, क्योंकि सब्जी ज़्यादा नहीं लिए थे। और मैंने मेन आलू प्याज मुझे लेना था। तब जाओ तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सब्जी भी आ ही जाते हैं। तो लहसुन वगैरह अदरक ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे। अब ये सबको रखने में संभालने में भी तो टाइम लगता है। तो मैं वीकली जाती हूँ मंडी में, और फिर वहाँ से ये सब सामान ले लेती हूँ। तो मेरा 1 वीक आराम से निकल जाता है। और ये बैंगन जो लम्बे सफ़ेद वाले होते हैं, इसको मैं ज़रूर लेती हूँ। मुझे जब दिखता है तो मैं ज़रूर लेती हूँ। इसकी मुझे जो भुंजिया होती है बहुत अच्छी लगती है खाने में। सूखा सूखा भुंजिया दाल चावल के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए